नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज पंजाब और बताना चाहेंगे इस वक्त हम हैं सतलोक आश्रम खमानों के अंदर। मेरे पीछे दो बसें खड़ी हैं। बताना चाहूंगा इस वक्त सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आज 28 जनवरी को जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है उसके बारे में। पीछे सामने की तरफ जो है पीजीआई की बस खड़ी है और इस वक्त राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला की बस जो है वो आप देख रहे हैं। समझ गए होंगे कि इस वक्त ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो चल रहा है सतलोक आश्रम खमानों पंजाब के अंदर। बहुत सारी तादाद के अंदर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि भगत जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आए हुए हैं ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेशन करने के लिए। और अंदर लेके चलूंगा, वहां की हम व्यवस्था आपको दिखाएंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ब्लड डोनेशन कैंप्स के अंदर जो है कई बार अव्यवस्था हो जाती है, जहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए लोग जो है नहीं आ पाते। पर यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक बीड़ा उठा रखा है कि लोगों की भलाई का। इस वक्त जैसे ब्लड डोनेट हो रहा है, कई बार हमने देखा है कि जो एक्सीडेंटल केस आते हैं पीजीआई के अंदर या बहुत सारे बड़े अस्पतालों के अंदर जो है दिक्कत आ जाती है, वहां पे ब्लड की कमी हो जाती है। तो वहां पे भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो थे एक्टिव हो गए थे ब्लड डोनेशन कैंप्स करने के लिए। पीजीआई की तरफ से जो है वहां से उनकी रिक्वेस्ट आई थी, तब भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो थे बढ़ चढ़कर जो है ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आए थे। इस वक्त आप मेरे पीछे जो है ये एंट्री गेट जो है वो देख रहे हैं। जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है वहां पे आप ये देख सकते हैं जो बड़े बड़े फ्लैक्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वो लगे हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ है निर्वाण दिवस। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में परमेश्वर करुई जी की के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 28 जनवरी 2026 को संत रामपाल जी महाराज जी का ये फ्लैक्स आप देख सकते हैं। बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है सतलोक आश्रम खमानों में। ये इस वक्त हम खमानों के इस पंडाल के अंदर जो है हम जाएंगे, आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे जो है ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, टीमें आई हुई हैं। एक तरफ पीजीआई की टीम बैठी है, एक तरफ राजेंद्रा हॉस्पिटल की टीम है, साथ ही साथ जो वॉलंटियर्स है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो भी उनकी टीम जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है। जो फॉर्म है वो भराए जा रहे हैं बकायदा। इधर नीचे आप देखेंगे कि जो वेट है वो चेक किया जाता है, वेट चेक करके फिर ही आगे जो फॉर्म है वो भरे जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि बहुत ही तरीके से जो है सारी सेवाएं जो है वो चल रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, पटियाला से हैं, राजेंद्रा हॉस्पिटल से। उनसे थोड़ा सा बात करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। सुखविंदर सर, जैसे कि आपकी टीम यहाँ पे आई है, कितनी बार आप ब्लड डोनेशन कैंप कर चुके हैं? हमारा यहाँ थर्ड टाइम है यहाँ पे आई है ना। तो ये जो कैंप आप लगा रहे हैं ये बहुत ही मानवता की जो सच्ची सेवा है। ब्लड एक ऐसा हमारी बॉडी का एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी अभी मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की होने के बावजूद हमें इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं तैयार कर सके। तो ये एक कुदरत की तरफ से भी ये एक तरह की सोशल जो डिपेंडेंसी है, तो उसका ये खूबसूरत मिसाल है कि आप ब्लड डोनेशन करके आप यहाँ पे बैठकर आप हमारे जो पेशेंट हैं, हम जो पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, खास करके जो जिनको क्रिटिकल केयर जिनकी है, जिनकी जान का सवाल है, तो आप एक बहुत ही बड़ा योगदान, एक यज्ञ की तरह, यज्ञ में जैसे आप योगदान देते हैं, ये ऐसे ही है। खूनदान को उत्तम दान या सर्वश्रेष्ठ दान इसलिए महान दान इसलिए माना जाता है क्योंकि ये दान सीधा जुड़ा है किसी व्यक्ति की जिंदगी बिताने के लिए। तो मैं देख रहा था कि आप अराउंड 3000 यूनिट दे चुके हैं। अगर हम कहें कि जैसे हम कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, एक यूनिट के 4 हम कंपोनेंट बनाते हैं, तो आप इसका मतलब 12,000 के करीब जो है पेशेंट के पिछले 3 साल में आप हेल्प कर चुके हैं। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब जहां तक सवाल रहा यहाँ का, तो कैंप में सिर्फ नंबर ऑफ डोनर नहीं मायने रखते। कैंप के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है कि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, उसमें अरेंजमेंट अच्छे हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट पूरी है वो 100% है, आपका समर्पण भाव है। जो डोनर दे रहे हैं वो फोर्स डोनेशन है या वॉलंटरी डोनेशन है, वो भी है कि फीमेल भी आ रही हैं, तो आप अपनी जो है मतलब पूरी अपने श्रद्धा भाव से, और ये होना भी चाहिए वॉलंटरली बेसिस पे। WHO का टारगेट भी है, हमारी जो नेशनल ब्लड पॉलिसी है उसका भी टारगेट है कि जितनी भी हम कलेक्शन करें थ्रू वॉलंटरी डोनर्स करें। तो ये जो हम पटियाला से चल के यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे वॉलंटरी कलेक्शन करने के लिए आए हैं। सो हमें चाहिए क्वालिटी ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे हमने देखा है जितने भी जैसे खास करके धार्मिक जगहों पर लगता है वो हुए हमें क्वालिटी ब्लड मिलता है। उसका कारण ये है कि जो किसी धर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो वो जैसे हाई रिस्क बिहेविंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कोई नशे करता है या कोई और चीज लेता है, वो वहां से बचा रहता है।
तो हमारा सिर्फ यही मकसद नहीं है कि हमने क्वांटिटी ऑफ ब्लड देखनी है, क्वालिटी ऑफ ब्लड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उस लिहाज से भी हमें यहाँ से जो है बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। तो ये सिलसिला में ये मतलब ये सिलसिला मैं तो वैसे तो आप कर ही रहे हैं, तो मैं तो यही अपील करूंगा कि आप ये जारी रखिए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए ना, आप यहाँ पे बैठ के जो पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूशन की और रजिंद्रा हॉस्पिटल जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन के पंजाब के जो बड़े हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हो। सर, जैसे हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर ये ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, जो ये क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खुमानों के अंदर हो रहा है, तो कैसा आपको यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा लगा? संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो सिस्टम है ये कैसा लगा आपको? क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं तो यही कहूंगा कि ये जो एफर्ट है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, ये बहुत बड़ी एफर्ट है ये। क्योंकि किसी से ब्लड आप मेडिकल चेकअप कैंप लगाएंगे अगर आप, है ना, तो उसमें लोगों की अपनी इच्छा होती है, उन्होंने मेडिसिन देनी है, उन्होंने अपना इलाज है। पर ये ब्लड डोनेशन का मतलब आपने एक ऑर्गन डोनेशन एक तरह से करनी है, ठीक है। तो लोगों को प्रेरित करना ये बहुत बड़ी बात है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प के लिए जिसका उससे कोई रिश्ता नहीं है, वैसे कोई रिश्ता नहीं है, पर उसके दिए गए रक्त से किसी की जान बच रही है, तो ये मानवता की सबसे बड़ी मिसाल भी है और सबसे बड़ी मतलब है। हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे सोशल कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, या बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे बहुत कम लोग जो है ब्लड डोनेशन जैसे कार्य के लिए आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैंप लगना बहुत बड़ी बात है जी, कैंप लगने चाहिए। कैंप लगना जो है, मैंने बताया ना कि ये जैसे हमारा डिपार्टमेंट है जो रक्त केंद्र बोलते हैं आजकल, ब्लड सेंटर बोलते हैं ब्लड बैंक को, वो किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन खास करके हमारे वो बैकबोन है। और हमारी बैकबोन क्या है? जो एनजीओज है कैंप लगाती हैं और जो डोनर है वो लगाते हैं। सो आप एक ऐसी एक चेन है, वेन टू वेन कंसेप्ट है बेसिकली। डोनर के ब्लड से जाएगा, डोनर की वेन से ब्लड जाएगा और पेशेंट के वेन में जाएगा, ठीक है। तो आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ये कार्य जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है मानवता के लिए? मैं यही कहूंगा, मैं आप सभी जो कर रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। मैं यही मानता हूं कि ये ब्लड डोनेशन वैसे एक सोशल कॉज के लिए जो मतलब जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे जो रजिंद्रा हॉस्पिटल है, उनके डॉक्टर साहब जो थे वो हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका कहना था कि ये जो कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, प्रशंसनीय हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है यहाँ पे चलते हैं, लगातार लोगों की मदद जो है हो रही है। आप वो बता रहे थे कि जैसे 3000 यूनिट यहाँ पे जो है डोनेट हो चुके हैं, 3000 प्लस हो चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो एक यूनिट से जो है 4 लोगों को जो है मदद हो जाती है। तो इस तरह से कई सारे लोगों की जो है मदद हो रही है, हो चुकी है। हम जो पीजीआई से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, हम उनके साथ हैं। ये जो टीम है पीजीआई से आई हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी के जो ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर, इनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर नेहा। मैम, कैसा लगा यहाँ पे आकर के? किस तरह की व्यवस्था है? संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य बैठे हैं, किस तरह का इनका व्यवहार है? बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है। डोनर्स बहुत मतलब जोश दिखा रहे हैं आने में, और बहुत अच्छा कैंप सेटअप है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो इस तरह के कैंप्स लगा रहे हैं? कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन इज अ ग्रेट थिंग टुवर्ड्स विच दे आर वर्किंग, और सेटअप बहुत अच्छा है। सब लोग कोऑपरेटिव हैं और डोनर्स काफी आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पीजीआई की टीम है। हम डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मेघाली। मैम, आपका पीजीआई में क्या रैंक है? क्या आप वहाँ पे अपने ब्लड बैंक में? मैं सीनियर रेसिडेंट हूँ वहाँ पे। मैम, जैसे आज आप सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आए हैं, आप यहाँ की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आयोजन किया है आप लोगों ने। बेड्स भी अच्छे से रखे हुए हैं, रिफ्रेशमेंट्स भी अच्छे हैं, डोनर्स भी बहुत सारे हैं, तो उसमें हमें बहुत खुशी है क्योंकि ब्लड की तो हमेशा जरूरत होती ही है। तो वही है कि बहुत अच्छा आयोजन है यहाँ पे। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे आप आते रहते हैं, तो अभी तक कितने ब्लड डोनेशन कैंप कर चुके हैं और कितने यूनिट्स आप एक कैंप में ले जाते हैं यहाँ से? हाँ, तो ये हमारी सिक्स्थ ब्लड डोनेशन कैंप है यहाँ पे। एंड यहाँ पे तो ऑन एवरेज ही 100 होता ही है। सो 150 to 200 तो होता ही है। लास्ट टाइम यहाँ पे कलेक्शन हुआ था 200 प्लस हुआ था। तो ये तो मैम, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, क्योंकि इतने अच्छे लेवल पर इतने सारे, क्योंकि लोगों की मदद हो रही है। एकदम से जब ब्लड की जरूरत हो जाती है, आप समझ सकते हैं कि कई बारी बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से कैंप लग रहा है, 6वां कैंप आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? उनको तो मैं बहुत बड़ी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतने बड़े
अपने स्टेज पे हमारे लिए कैंप रख रहे हैं, ब्लड दान करे, वो बहुत बड़ी मतलब चीज होती है। रक्त सेव करता है ना लाइव्स, तो उनको उनके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है। इतने अच्छे से वो कैंप ला रहे हैं। डोनर्स भी हमारा हमेशा होता रहता है। हम मोटिवेट करना चाहेंगे कि ऐसे आगे और भी कैंप्स रखे और हम आते रहेंगे इधर। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये पीजीआई से जो डॉक्टर साहब आए हुए थे उनसे हम बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा कैंप जो है यहाँ पे चल रहा है और बहुत बढ़िया अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे। और उन्होंने ये भी कहा कि भी संत रामपाल जी महाराज इसी तरह से हमारे साथ कैंप्स करते रहें ताकि हम लोगों की मदद जो है वो हम कर सकें, क्योंकि एन मौके पर इमरजेंसी के अंदर जिस तरह से लोगों को ब्लड की जरूरत होती है तो हम यहाँ पे जैसे ब्लड लेके जाते हैं तो कई सारे लाखों लोगों की जो है हम मदद कर पा रहे हैं, कर रहे हैं। आगे हम आपको जो है जो यहाँ पे भगत जो हैं जो ब्लड डोनेट करने के लिए आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। आइए, अभी जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। आइए। सत साहिब जी, मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूँ और यहाँ सतलोक आश्रम में ब्लड डोनेट करने आया हूँ। नाम है संजय दास। नाम मेरा चंद्रमोहन है। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। मैं ब्लड डोनेशन करने आया हूँ। मैं जगदेव दास हूँ, संत रामपाल जी का शिष्य हूँ और ब्लड दान करने के लिए आया हूँ। श्याम सुंदर दास हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, चंडीगढ़ से आया हूँ, जो है ब्लड डोनेट करने आया हूँ। जयदीप दास नाम है मेरा, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। मैं ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ। रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और ब्लड डोनेट के लिए आया हूँ जी। मेरा नाम श्री दास है, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ और अपने गुरुजी महाराज के आश्रम में रक्तदान करने के लिए आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी। नाम राजकुमार हूँ, संत रामपाल महाराज जी का शिष्य हूँ और ब्लड डोनेट करने आया हूँ। महेश दास हूँ, ब्लड डोनेट करने आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज के मैं शिष्य हूँ। गुरजंट दास है मेरा नाम, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हूँ और ब्लड डोनेट करने आया हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक दास है, मैं जम्मू से आया हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, मैंने ब्लड डोनेट किया है। साधु दास है जी, मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूँ और मैं रक्तदान करने के लिए आया हूँ। रक्तदान महादान सत्य साहिब जी। मेरा नाम रिम्पल दास है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और जहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए आया हुआ हूँ। सत साहिब जी, मेरा नाम लकी दास है और मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूँ और जहाँ पर मैं ब्लड डोनेशन के लिए आया हूँ। दर्शकों, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, जैसे कि वो आपको बताया कि भी ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हुए थे। वाकई में जैसे मेरे पीछे ये एक फ्लेक्स भी लगी हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की, इसमें फोटोएं लगी हुई हैं जो कि लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, शिष्य हैं, वो जो ब्लड डोनेशन करते हैं उनकी फोटोएं जो है वो साथ में लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो भी है साथ में। और वाकई में जिस तरह से यहाँ पे इतने सारे भगत जन जो थे, अभी तो इतनी लंबी ये वीडियो बन जाती, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम अभी 200 से ऊपर जो भगत थे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के, जो यहाँ पे ब्लड डोनेट कर चुके हैं और इस वक्त भी जारी है। ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो कार्य है ये चल रहे हैं। हमने मैनेजमेंट टीम जो थी यहाँ पे, जो सेवादार भगत थे, उनसे भी बात करी, उनसे भी जाना कि किस प्रकार से ये सेवाएं चल रही हैं, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं लोगों के लिए मदद जो है कर रहे हैं। चाहे कहीं पे भी हो संत रामपाल जी महाराज, वो जगत के लिए, लोगों के लिए मदद जो है हर बारी करते आए हैं, करते रहेंगे और आगे भी जो है इसी प्रकार से लोगों की मदद जो है वो जारी रहेगी। यही कहना था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का, उनके सेवादारों का। दोस्तों, आज हम जैसे ब्लड डोनेशन कैंप के लिए सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आए हुए थे। बताना चाहेंगे कि इतनी ज्यादा तादाद के अंदर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत थे उनको देखा, जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं सेवादार उनको देखा। हमारे में एक चीज जो थी वो हम पूछना चाह रहे थे, जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाह रहे थे, सर जैसे कि हमने यहाँ पे सुनने में आया है कि 21 ब्लड कैंप जो है यहाँ पे हो चुके हैं और 21वां ये जो है ये चल रहा है। हमने ये भी देखा कि यहाँ पे 3200 यूनिट से ऊपर जो है ब्लड डोनेशन हो चुका है, यानी कि 3200 लोग जो है यहाँ पे आके ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेकर के जा चुके हैं। ऐसी क्या प्रेरणा है कि 3200 लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करके गए, यहाँ पे इतनी तादाद में जो हॉस्पिटल्स हैं वो आ रहे हैं, और ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में या उनकी शिक्षाओं में कि भी लोग और जो भगत हैं वो स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं, और किस प्रकार से यहाँ पे इतना जो मोटिवेशन है वो लोगों को हो पाता है, थोड़ा सा आप हमारे को बताइए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सारे जो है जीव
सारे जितने भी भक्त हमारे भाई बहन हैं सारे एक ही परमात्मा की संतान है और उनका सबसे बड़ा पहले मोटिव सबसे पहले तो है मोक्ष प्राप्त करना, सारे सब जीवों को सतभक्ति देकर मोक्ष प्राप्त करवाना। उसके बाद उनका एक उद्देश्य दूसरा है सबसे बड़ा जो है समाज सेवा का। तो समाज सेवा में सबसे पहले देखिए रक्तदान से कितने ही लोगों की जो है जिंदगी बचाई जा सकती हैं। तो गुरुजी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा जो है जो ये शरीर किसी काम में नहीं आना, जितने भी अगर किसी की अगर भलाई के लिए समाज सेवा के लिए अगर यूज हो सकता है तो सबसे पहले उसमें लगाओ। और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के जो है वचन पे इतनी शक्ति है कि वो अपने अनुयायियों को जो आदेश करते हैं, जो ये मोटिवेट करते हैं कि भी लोगों को जो है देह दान करवाते हैं और रक्तदान करते हैं उनके अनुयायी, और दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। और अभी हरियाणा में अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में बाढ़ से इतने 500 से ज्यादा गांवों को जो है गुरुजी ने करोड़ों रुपए की जो है राहत सामग्री भेजी है, जिससे कि उनकी हजारों एकड़ जमीन जो है बिजाई लायक होगी और आज वहाँ खेती लहला रही है, जहाँ पहले 5-5, 4-4 फुट जो है पानी भरा हुआ था। तो ऐसे तो ये भी आप इसी एक आश्रम की बात कर रहे हो कि 3200 तो यूनिट यहाँ हो चुका है। ऐसे 12-13 आश्रम है, सतलोक आश्रम है, जहाँ सब जगह ये प्रोग्राम होते हैं, देह दान, रक्तदान और दहेज मुक्त विवाह, और भंडारा, विशाल भंडारा होता है जो देसी घी में बना होता है। तो ये जो है संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं और उनकी प्रेरणा के जो है अनुसार सारे जो है उनके अनुयायी समाज सेवा के लिए अपना जो है तन मन धन से सारे कार्य करते हैं। और न्योछावर हैं, जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं सारे अपने स्वेच्छा से आए हैं, किसी पे वॉलंटरली कोई दबाव नहीं है। सब जो है यहाँ हर 3 महीने बाद जो है, जैसे ये मेडिकली एक स्टोर है कि 3 महीने बाद कर सकता है, कोई भी डोनेट कर सकता है। तो जब भी यहाँ भी समागम होते हैं, साल में 6 समागम होते हैं, तो हर समागम में ऐसे ही 150, 200, 300, कहीं जो बड़े वो हैं वहाँ 300 से ज्यादा यूनिट भी रक्तदान होते हैं। तो हिसाब से ये लगा लो कि सारे सतलोक आश्रमों में एक साल के अंदर अगर यहाँ 3000 जैसे हो गए टोटल, तो 12 या 13 जो सतलोक आश्रम में उनमें कितना वो रक्तदान हुआ होगा। और उस रक्तदान से कितने जो है लोगों की भलाई हो सकती है, जिनको जीवन मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं, उनको रक्त की जरूरत है। तो उनकी जो है जिंदगी बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने जो है शिष्यों को प्रेरणा करते हैं कि बेटा जो है समाज भलाई के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत समाज भलाई का कार्य है रक्तदान, जो कि हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ही हो रहा है। और ऐसे ही दहेज मुक्त विवाह भी हो रहे हैं और अन्य जो है कार्य चल रहे हैं। जैसे देह दान के लिए भी बहुत सारे लोगों ने अपने नाम वॉलंटरली लिखाए हुए हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव की जो है आशीर्वाद से और उन्हीं की प्रेरणा से ये जो सारा कार्य हो रहा है। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि आपको हमने बताया कि सतलोक आश्रम खमानों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा था। अभी हमारे साथ जो सेवादार भगत हैं वो हैं जो कि यहाँ पे मैनेजमेंट का काम देखते हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, जैसे आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के लिए डॉक्टर की टीमें आई हुई है, कहाँ से आई है, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी, आज हम सतलोक आश्रम खमानों, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब में खड़े हैं जी। और परमेश्वर कबीर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया, जिसका दूसरा दिन है। संत रामपाल जी महाराज की दया से और उनकी कृपा से उनके 13 सतलोक आश्रमों में ये समागम आयोजित किया जा रहा है, जिसका दूसरा दिन है। और दूसरे दिन में बड़े स्तर पर इन सभी आश्रमों में खूनदान के जो कैंप है वो आयोजित किए जाते हैं। तो आज हम खड़े हैं सतलोक आश्रम खमानों, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब में। तो जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन से हॉस्पिटल की टीमें आती हैं, यहाँ पे 2 हॉस्पिटलों की टीमें आई हैं। एक तो जिंदा हॉस्पिटल पटियाला पंजाब और दूसरी PGI हॉस्पिटल चंडीगढ़। जी सर, जैसे आपने बताया कि 2 हॉस्पिटल्स यहाँ पे आए हुए हैं, अभी कितने हॉस्पिटल जो है यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करके जा चुके हैं? हम रोटेशन वाइज हॉस्पिटल्स को बुलाते हैं। तकरीबन 15 हॉस्पिटल हैं, जिसमें PGI चंडीगढ़ सेक्टर 16 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चंडीगढ़ सेक्टर 32 गवर्नमेंट हॉस्पिटल चंडीगढ़, DMC हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, IV हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल खन्ना, सिविल हॉस्पिटल रोपड़। तो ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जो यहाँ पर टर्न वाइज, हम रोटेशन वाइज उनको बुलाते हैं। और ये जो खूनदान कैंप आयोजित किया जाता है, इसमें अनुयायी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बहुत बड़ी तादाद में है जो खून यहाँ पे
डोनेट किया जाता है वो यूनिट्स इन हॉस्पिटल को सौंप दी जाती हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी जरूरतमंद को इस जो खून की यूनिट से उनकी जान बच सके, उनकी जीवन रक्षा हो सके। सर आपने जैसे बताया है कि 15 हॉस्पिटल यहाँ पे आए हैं, तो बहुत बड़ी तादाद है 15 हॉस्पिटलों का यहाँ पे आना, तो यहाँ की मैनेजमेंट है जो वो किस तरह से सारा मैनेजमेंट करती है जी? सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनकी दया से, उनके आशीर्वाद से संभव हो रहा है जी। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था है, चाहे डॉक्टरों के बिठाने की हो, डॉक्टरों की रिफ्रेशमेंट की हो, चाहे जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं भगत जन श्रद्धालु उनकी रिफ्रेशमेंट की हो, लाइव जूस निकाला जा रहा है मौके पर ही फ्रेश फ्रूट्स का, यहीं पे सैंडविच तैयार किए हैं, यहीं पे पनीर निकाला गया जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है, डाइट जो ब्लड डोनेट करते हैं श्रद्धालु, केसर वाला दूध भी यहीं पर तैयार किया जाता है। चाहे और भी कोई आप व्यवस्था देख लीजिए, सिक्योरिटी की देख लीजिए, बैठने उठने की व्यवस्था की देख लीजिए, सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छे तरीके से की गई हैं। ये सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज के दया और आशीर्वाद से उनके सेवादारों ने की हैं। वॉलंटियर्स की टीम यहाँ पे अवेलेबल रहती है जो स्वयं ही बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भाव से सेवा के लिए तैयार रहते हैं, और वही सेवादार सारा यहाँ पे इंतजाम संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से करते हैं। सर जैसे आपने बताया कि 15 हॉस्पिटलों की टीम यहाँ पे आती है, तो जैसे यहाँ पे जो ब्लड डोनेट करके जाते हैं, जो भगत जन करके जाते हैं, वो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित हैं सारे? जी हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई हुई है सामाजिक कल्याण की, विश्व कल्याण की, धरती को स्वर्ग बनाने की, उस मुहिम का एक हिस्सा है ये जो खूनदान कैंप, सामाजिक कल्याण के कार्य का एक हिस्सा है जो खूनदान कैंप संत रामपाल जी महाराज अपने तमाम आश्रमों में आयोजित करवाते हैं, और अपने अनुयायियों को आदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि वो बढ़ चढ़कर ऐसे खूनदान कैंपों में हिस्सा लें, ताकि जो मानव समाज है, जो अपने भाई बहन है सभी धरती पर, उनकी हम सहायता कर सकें। कभी भी किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो उनको समय पर खून मिल सके, लोगों की जीवन रक्षा हो सके। तो ये संत रामपाल जी महाराज का संकल्प भी है। प्रेरणा भी देते हैं अपने अनुयायियों को, शिक्षा भी देते हैं ऐसे सामाजिक कल्याण के कार्य करने के लिए। सर जैसे आपने मानव समाज की बात करी, तो और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी आते हैं, तो मानव समाज के लिए जैसे अब यहाँ पे हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के वॉलंटियर्स क्या कभी ऐसी पता आ जाए तो वहां पे भी क्या ब्लड डोनेट करते हैं? और अस्पतालों में अगर जो दूसरे लोग हैं उनको अगर ब्लड चाहिए तो क्या वहां पे भी आप उनको हेल्प करते हैं जी? बिल्कुल, ये मदद खूनदान की दो तरह से की जाती है। ये सेवा, मैं सेवा कहूंगा इसको, कि हमारे लिए तो ये सेवा ही है जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। जैसे कि इन तमाम आश्रमों में समागम होते हैं, सत्संग होते हैं, तब बड़ी तादाद पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते हैं, अलग अलग अस्पतालों को बुलाकर, हॉस्पिटल्स को बुलाकर। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कभी समाज में किसी को भी खून की जरूरत पड़ती है, उनकी कहीं से भी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार और अनुयायी भारतवर्ष के और विश्व के कोने कोने में हैं, तो जब भी उनको कोई संपर्क करता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज ने सामाजिक कल्याण का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया हुआ है, जिसमें देहदान है, नेत्रदान है, खूनदान है, चाहे दहेज है, शादियां, चाहे नशा मुक्त समाज है। संत रामपाल जी महाराज की पहचान ही उनके आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से और उनकी सामाजिक कार्य की वजह से है। तो जब भी कोई अन्य समाज में से भी कोई संस्था, कोई लोग अप्रोच करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को, भारत के या विश्व के किसी भी कोने में, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जहां कहीं भी खून की जरूरत होती है वहां सारी व्यवस्था करवाते हैं, उनके भक्तजन तुरंत वहां पे पहुंचते हैं। अभी डीएमसी हॉस्पिटल में हिमाचल के एक पेशेंट को खून की जरूरत थी, उसकी बहुत बड़ी सर्जरी थी लुधियाना में, तो जब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को पता चला तो संत रामपाल जी महाराज के उनको 10 से ऊपर यूनिट्स की जरूरत थी, तो 15 यूनिट संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने वहां पे डोनेट किया। तो ये तो एक उदाहरण है। कभी किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स को तुम स्टोर भी करके नहीं रख सकते निकाल के, ये तो ऑन द स्पॉट ही प्लेटलेट्स को लेना होता है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके आदेश से ऐसे मौकों पर जाकर भी सेवाएं करते हैं। सर जैसे आपने बोला कि भी यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, तो ये कब से ब्लड डोनेशन कैंप्स चल रहे हैं, कितने हो चुके हैं, और अभी तक आप कितने यूनिट से ब्लड डोनेट कर चुके हो? अगर हम सतलोक आश्रम खमानों की बात करें तो 2022 से लगातार यहाँ पे समागम हो रहे हैं, क्योंकि 2022 में इस जो आश्रम का निर्माण कार्य समाप्त हो गया था, आश्रम में समागम और सत्संग होने शुरू हुए थे। यहाँ पर आज तक 3200 प्लस जो ब्लड यूनिट्स हैं वो डोनेट की जा सके हैं, सिर्फ सतलोक आश्रम खमानों पंजाब में। बाकी मैं 12 आश्रमों की बात नहीं कर रहा, उनके रिकॉर्ड अलग हैं। यहाँ पर सिर्फ आज तक 3200 से ऊपर यूनिट से जो ब्लड की हैं वो विभिन्न हॉस्पिटल्स को डोनेट की जा सकी है। और संत रामपाल जी महाराज की ट्रस्ट को और संत रामपाल जी महाराज को चंडीगढ़ पीजीआई सेक्टर 32 से सम्मान भी कई बार प्राप्त हुआ है।
इस ब्लड डोनेशन के लिए कि जो बहुत बड़ी तादाद में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके देश से यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं। सर वैसे हमने अक्सर देखा है, जैसे हम समझ सकते हैं कि जो ब्लड है वो किसी मशीन में तैयार नहीं होता है, तो यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे इतनी सारी तादाद है, ये कैसे इन लोगों को जो है मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने का? क्योंकि यहाँ पे युवा भी है, बुजुर्ग भी हैं, सारे हर तरह के वर्ग के लोग हैं यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रहे हैं, कैसे ये संभव है? ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही संभव है जी। संत रामपाल जी महाराज की दया है, उनकी कृपा है, जो संत रामपाल जी महाराज दिन रात विश्व कल्याण के लिए लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो संकल्प है कि धरती को स्वर्ग बनाना है, इस विश्व को सुखी करना है, हम सब इस धरती पर रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनकी हमने हर संभव मदद करनी है हर तरह से। तो इस संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संभव है। उनके अपने अनुयायियों को जो आदेश है सामाजिक कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए, दूसरों की मदद करने की जो भावना, इन सच्ची मानवता की जो भावना है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में, संत रामपाल जी महाराज की दया से, ये सब उसी की वजह से संभव है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज खुद भी एक पूर्ण संत है और सच्चे समाज सेवक है और इंसानियत की जिंदा जीती जागती मिसाल है इस धरती पर। तो संत रामपाल जी महाराज की जो भावना है कि पूरा विश्व एक हो, विश्व सुखी हो, विश्व का कल्याण हो, तो उस भावना के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को ये प्रेरणा, शिक्षा और आदेश दिया हुआ है। और उनसे प्रेरणा पाकर, उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर ही उनके अनुयायी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हों, चाहे औरतें हों, सभी बड़ी बड़ी कतारों में लगे हुए हैं कि हमने भी ब्लड देना, हमने भी ब्लड देना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहता। समागम 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, अनुयायियों का उत्साह पहले से बढ़ता ही जाता है। और हॉस्पिटल 1 की बजाय 2 बुलाने पड़ते हैं, कई बार 3 भी बुलाने पड़ते हैं। पिछले समागम में हमने 3 हॉस्पिटल बुलाए थे, क्योंकि कई बार ब्लड डोनेट करने वालों की तादाद ज्यादा हो जाती है। हॉस्पिटल के पास जो यूनिट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, 100, 150, 200 इकट्ठा करने के, उनके पास बंदोबस्त लिमिटेड होता है। तो ऐसा यहाँ पे आपको ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जो आपको कहीं और भी देखने को नहीं मिलते, किसी और संस्था में, किसी खूनदान कैंप में। चाहे वो मदद करने की भावना हो, चाहे बढ़ चढ़ के उत्साह हो ब्लड डोनेट करने का। एज यहाँ पे आयु को कोई सीमा नहीं, जेंडर की कोई सीमा नहीं, चाहे औरत है, चाहे मर्द है, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, सभी लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। जो भी स्वस्थ है और एलिजिबल है सारे ही ब्लड देने के लिए तैयार खड़े हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से। सर हमने अक्सर देखा है कि जहाँ पे भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे अव्यवस्था का जो मंजर है वो बन जाता है, पर यहाँ पे कभी भी हमने देखा है, कई बार हम यहाँ पे आए हैं जैसे, तो बिल्कुल भी अव्यवस्था नहीं है, बहुत ही तरीके से, बहुत ही तरतीब से जो है यहाँ पे सारे कार्य हो रहे हैं। ये इसके लिए आप किनको श्रेय देना चाहेंगे? इसके लिए सारा श्रेय संत रामपाल जी महाराज को जाता है। संत रामपाल जी महाराज की जो संगत है वो विश्व की सबसे अनुशासित संगत है। ऐसा अनुशासन आपको कहीं पे भी, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी संस्था में, किसी भी और धार्मिक समागम में देखने को नहीं मिलेगा जो संत रामपाल जी महाराज के समागम में देखने को मिलता है। एक समानता है सभी में भाईचारे का भाव है, एक दूसरे की मदद की भावना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम प्यार से सभी रहते हैं, प्रेम प्यार से सभी सेवा करते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि बिना प्रशासन के जो अनुशासन है वो आपको संत रामपाल जी महाराज के समागमों में, आश्रमों में देखने को मिलेगा। सारा श्रेय इसका संत रामपाल जी महाराज को जाता है, जिन्होंने इतना अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान, इतनी अच्छी आध्यात्मिक शिक्षाएं, निर्मल ज्ञान, निर्मल शिक्षाएं अपने बच्चों को, अपनी संगत को दी हुई है, जिसके तहत उनकी संगत है। जो मैं तो कहना चाहूंगा कि कलयुग में सतयुग की समाज है ये, जो कोई नशा नहीं करता, कोई दहेज नहीं लेता और ऐसे ब्लड डोनेशन, दे दान जैसे कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ताकि उनके अन्य भाई बहन सुखी हो, विश्व सुखी हो और विश्व कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जी दर्शकों, ये हमारे साथ सेवादार दीपक जी थे और उनके सहयोगी जो है रामदास जी हमारे साथ थे। आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी श्रेय जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी को दिया है कि किस प्रकार से ये जो सारी व्यवस्थाएं जो है संत रामपाल जी महाराज जी की देखरेख में जो है ये सारे कार्य हो रहे हैं। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन पूरन के साथ मैं मोहित कालिया।